हेलो माय डियर्स। आज हम बात करेंगे एग्जाम में लेटर और एप्लीकेशन हमारे एग्जाम में आता है। क्या कुछ परिवर्तन आज के और पिछले जो लेटर एप्लीकेशन रहते थे उनमें अंतर देखने को मिला है? क्या कुछ उनमें इम्प्रूवमेंट किया गया है? और जो लेटर्स हैं क्या कुछ उनके टाइप्स होते हैं? ये सब जानने के लिए हम इस वीडियो में बने रहेंगे और लेटर और एप्लीकेशंस की बात की जाएगी। क्या कुछ परिवर्तन एमपी बोर्ड ने हमारे लेटर एप्लीकेशंस में किए हैं? तो सबसे पहले इस खंड को समझने के लिए छात्र निम्न प्रश्नों पर विचार करेंगे। प्रश्न है, क्या वर्तमान समय और पूर्व के प्रश्न पत्रों को लिखने के तरीके में कोई अंतर आया है क्या? और दूसरा हमारा प्रश्न है, पूर्व क्या आपने अभी तक कोई प्रश्न पत्र लिखा है क्या? लेटर एप्लीकेशन मोस्टली स्टूडेंट्स लिखते ही हैं। ये परिवर्तन जो है, क्या कुछ परिवर्तन है, इसमें थोड़ा सा चर्चा का विषय बनाएंगे। और जो लेटर्स हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं माय डियर्स, आप समझ लीजिए। लेटर का जो हमारा विभाजन है वो टू टाइप से किया गया है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ लेटर्स। लेटर्स के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से लेटर? इनफॉर्मल लेटर्स और फॉर्मल लेटर्स। अभी तक बहुत सारे छात्रों को कंफ्यूजन होता था, सर फॉर्मल लेटर क्या होते हैं, इनफॉर्मल लेटर क्या होते हैं। तो उनके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि क्या कुछ होता है इनफॉर्मल लेटर और क्या होता है फॉर्मल लेटर। तो अंतर जानेंगे, पढ़ेंगे क्या कुछ है। इनफॉर्मल लेटर्स में यह मित्र संबंधी रिश्तेदार को लिखा जाता है। आप नॉर्मल तरीके से बोले कि ये आपसी वार्तालाप के संदर्भ में हम इनफॉर्मल लेटर्स का प्रयोग करते हैं। ओके, इस की भाषा अनौपचारिक होती है। औपचारिक भाषा का प्रयोग इसमें नहीं करते हैं। रेस्पेक्टेड वगैरह तो लगाते हैं, पर अनौपचारिक रूप से हम अपनी लाइफ स्टाइल्स को भी इसमें प्रेजेंटेशन कर देते हैं। तो अनौपचारिक रूप से इसका प्रयोग किया जाता है, अनौपचारिक भाषा के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद फॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर्स में क्या है, किसी अधिकारी अथवा संस्था को संबोधित कर लिखा जाता है। किसी अधिकारी को लिख रहे हैं, किसी संस्थान को लिख रहे हैं, और इसमें औपचारिक भाषा का, फॉर्मल लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। सामान्य भाषा में से एप्लीकेशन भी कहा जाता है। इन एप्लीकेशंस को भी इस इंडिकेट इसमें किया गया, लेटर और एप्लीकेशंस। जानेंगे हमारे एग्जाम में कितने मार्क्स का आता है, ये लेटर और एप्लीकेशन कितने मार्क्स का आता है। तो आप देखेंगे एप्लीकेशन एंड लेटर मार्किंग स्कीम यानी 4 मार्क्स का रहेगा। सेंडर रिसीवर भेजने वाला, प्राप्त करने वाला, और हाँ सैल्यूटेशन यानी आप जिसको सैल्यूट कर रहे हैं, तो 1 मार्क्स में जाएगा ये। ओके, इसमें बॉडी और कंटेंट क्या रखा गया है, वो 2 मार्क्स में जाएगा। और इसके बाद सब्सक्रिप्शन जो है लास्ट में आप दोगे कि कौन है, राइटर कौन है, तो ये 1 मार्क्स में जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ, यस, सेंडर एंड रिसीवर्स, गेट और सैल्यूटेशन। ठीक है, तो ये 1 मार्क्स का हो गया। ओके, बॉडी ऑफ द लेटर्स, जो बॉडी बीच में जिसको हम कंटेंट को रखेंगे, कंटेंट रखेंगे, वो 2 मार्क्स का रहेगा। और लास्ट में जो नेम सब्सक्रिप्शन देंगे वो 1 मार्क्स का रहेगा। इस तरीके से हमारा लेटर अब जो है एग्जाम में 4 मार्क्स का है। 4 मार्क्स का लेटर है। एप्लीकेशन भी हमारा 4 मार्क्स का है। वेदर 10th स्टूडेंट, वेदर 12th स्टूडेंट, चाहे आप 10वीं में हो चाहे 12वीं में हो, ये लेटर एप्लीकेशन आपका एग्जाम में आएगा ही आएगा। ओके, सो आप इस तरीके से इसको फॉर्मेट को नंबर प्राप्त कर सकते हैं, 1, 2 और 1 इस तरीके से। यहाँ पर मैं आपको एक लेटर भी यहाँ दिखाने जा रहा हूँ, क्या कुछ उसमें हमको लिखना होता है। यस, आप देख पाएंगे सैंपल लेटर है, ये उदाहरण के रूप में दर्शाया गया है। थोड़ा सा मूव करेंगे इसको। यस, हाँ माय डियर्स, आप देखेंगे सैंपल लेटर्स है। यू आर मोनिका, ठीक है, लिविंग, आप इस एड्रेस पर रहते हो, ये लेटर्स लिखा गया है। तो ये यहाँ पर आंसर में लेटर हो गया, और लेटर के जस्ट नीचे ही हमें डेट को ऑर्गेनाइज करना, डेट को डिफाइन करना होता है। तो डेट हमने यहाँ दे दी है। तो माय डियर, यहाँ पर जिसको आप लिख रहे हो लेटर, तो ये उनका नाम हो गया। इस तरीके से इसमें बताया गया है, लाइफ स्टाइल के बारे में बताया गया है। समर वेकेशन में आप उनके साथ गर्मियों की छुट्टियां बताएं, उसके लिए आपको इनविटेशन दिया गया है। तो ये हमारा ऊपर सेंडर रिसीवर हो गया, ये बॉडी हो गई, और ये सब्सक्रिप्शन हो गया, लास्ट में नेम हो गया। इस तरीके से 90 डिग्री में यानी सीधी, बिल्कुल सीधी रेखा में और एक ही साइड रख के हम लेटर्स को बनाएंगे, लेटर्स को लिखेंगे। ये लेटर का बड़ा परिवर्तन है, और आप इसी तरीके से लिखेंगे तो आपको 4 in 4 यानी पूरे एग्जाम में मार्क्स प्राप्त होने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर listening and focus their videos. So thank you very much.